वृंदावनचरः शौरिर्वेणुवाद्यविशारदः तृणावर्तांतको भीमो साहसो बहुविक्रमः। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए बात करते हैं। एक महर्षि थे अग्निबिंदु नाम के, नित्य भगवान श्री हरि विष्णु का भजन पूजन किया करते थे, तपस्या में रत्न रहते थे। एक बार महातपस्वी अग्निबिंदु ने मस्तक के समीप अंजलि बांध करके भगवान विष्णु का भली भांति स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी हैं। आपके दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। आपके चरणों को मैं द्वंद्व रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने पर श्री हरि प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर के कहा, अग्निबिंदु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। अग्निबिंदु बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि आप सर्वव्यापी होकर भी समस्त जंतुओं, विशेषतः मुमुक्ष जीवों के हित के लिए यहाँ पर पंचनद तीर्थ में स्नान करें और यहीं पर निवास करें। साथ ही मुझे आपके चरणारविंदों में भक्ति प्राप्त हो। इसके सिवा मुझे कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। यह सुन करके और श्रीहरि बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के प्रति भाव भक्ति रखते हुए जो रखने वाले मनुष्य भी हैं, उनको भी मुक्ति का मार्ग उपदेश करता हुआ इस तीर्थ में निश्चय ही निवास करूँगा। मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। मुने, ये काशीपुरी जब तक यहाँ विद्यमान है, मैं तब तक यहाँ रहूँगा। भगवान विष्णु का वचन सुन करके महामुनि अग्निबिंदु फिर बोले, माधव, इस कल्याणमय पंचनद तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर के आप भक्त और अभक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करें। जो इस पंचनद तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जा करके देशांतर में भी मृत्यु को प्राप्त हो, उनको भी आप निश्चय ही मुक्ति दें। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो वर मांगा है वह अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम के आधे भाग के साथ में और लक्ष्मी जी के नाम के साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोकों में बिंदु माधव नाम से मेरी ख्याति होगी। मेरा यह नाम काशी में महान पापों का नाश करने वाला होगा। जो पुण्यात्मा पुरुष या मनुष्य इस पुण्यमय पंचनद कुंड में सदा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें संसार का भय कहाँ। जिनके हृदय में मुझ बिंदु माधव का निवास है, उनके पास सदा धन रूपा लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का भी वास रहेगा। सब पातकों का नाश करने वाला ये श्रेष्ठ तीर्थ तुम्हारे नाम से बिंदु तीर्थ कहलाएगा। और जो पौष मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्योदय से पहले ही बिंदु तीर्थ में स्नान करेगा, उसे यमराज का भय कहाँ। मनुष्य मोहवश सहस्त्रों पाप करके भी यदि पौष मास में धर्म नदी तीर्थ में स्नान कर लेता है तो वह क्षण भर में पापहीन हो जाता है। जो पौष मास में पंचामृत के कलशों से मुझे स्नान कराता है, वह पुण्यात्मा एक कल्प वृक्ष तक क्षीर सागर के तट पर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं, उन्हें मेरा ही द्वेषी जानना चाहिए। जो अधम मनुष्य मन से भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष रखते हैं, वे काशी से अन्यंत्र मृत्यु को प्राप्त होकर के सदा अंधतामिस्त्र नरक में निवास करते हैं। यह काशीपुरी भगवान पशुपति अथवा शिव भक्तों की निवास स्थली है। अतः यहाँ पर परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को, मनुष्यों को सदा भगवान शिव की आराधना और सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से वर दे करके भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।